हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है हमारा क्लोज गैप फिलिंग। ठीक है ना। तो इसमें जो है कुछ वर्ड्स दिए होंगे और उन वर्ड्स में से आपको चॉइस करना है कि कौन सा वर्ड उस ब्लैंक में आएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो है मेन बात क्या होती है, देखना होता है कि आपको टेंस ठीक आना चाहिए, आपको प्रीपोजिशन की नॉलेज होनी चाहिए, आर्टिकल्स पता होना चाहिए, कौन सा करेक्ट लगना चाहिए। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क असाइनमेंट 28। द बोस्टन टी पार्टी बिगैन व्हेन इंग्लैंड। अब बोस्टन टी पार्टी जो है इंग्लैंड में शुरू हुई कब? व्हेन इंग्लैंड में क्या हुआ? डैश अनफेयर टैक्सेस ऑन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स क्लॉथ। अब देखो वो कह रहे हैं जो बोस्टन टी पार्टी थी बिगैन व्हेन इंग्लैंड। कब शुरू हुई बोस्टन टी पार्टी? जब व्हेन इंग्लैंड। अब जब इंग्लैंड ने क्या किया, आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका टेंस बिल्कुल ठीक लगेगा। ठीक है ना। व्हेन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड ने क्या किया? बिगैन पुटिंग, जब इंग्लैंड ने शुरू किया। जब हम बोलेंगे जब इंग्लैंड ने शुरू किया, हिंदी में अपने आप आवाज़ आती है ना, शुरू किया। क्या शुरू किया? तो शुरू किया का हिंदी क्या होगी? शुरू किया, मतलब पास्ट में जा रहे हो आप, किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट वाला वर्ड कौन सा हुआ? बिगैन पुटिंग। बिगिन के बाद दूसरा वर्ड क्या होता है? बिगैन। तो बिगैन पुटिंग, शुरू किया। इसे आपका क्या लगेगा वर्ड? बिगैन पुटिंग अनफेयर टैक्सेस ऑन द प्राइजेस ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स। जब इम्पोर्टेड आइटम्स पे उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। ठीक है ना। आगे देखो, क्लॉथ, टी एंड स्पाइसेस वर द मोस्ट एब्यूज्ड। सबसे ज्यादा किसके ऊपर लगा? क्लॉथ, टी एंड स्पाइसेस वर द मोस्ट एब्यूज्ड। डैश टी वॉज न्यू, क्लॉथ वॉज असेंशियल एंड स्पाइसेस वर यूज्ड फॉर कुकिंग। तो अब इनसे पहचानो कि कौन सा वर्ड लग सकता है टी के लिए। देखो का क्लॉथ वॉज असेंशियल, उनके लिए कपड़ा लेना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। एंड स्पाइसेस वर यूज्ड फॉर कुकिंग, और जो मसाले थे वो कुकिंग के लिए चाहिए थे। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या थी? जरूरी थी उनके लिए। अब देखो टी के लिए क्या होगा? टी के लिए क्या लगाओगे आप इसमें से? क्योंकि वो कारण बता रहे हैं कि ये दोनों चीज़ों के ऊपर क्यों लगाए, क्योंकि वो जरूरी थी। अब देखो इसमें वर्ड्स ऑप्शन दे रखे हैं, इफ, ठीक है ना, सो, इफ, ऑल्दो, बिकॉज, है ना। तो अब देखो इसमें जब कारण दे रखे हो तो हम तो रीजंस बता रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या वर्ड लगाएंगे? बिकॉज, क्योंकि हम कारण दे रहे हैं। आगे वालों में क्या दे रखे हैं? कारण दे रखे हैं। बिकॉज टी वॉज न्यू, क्योंकि चाय उनके लिए एक नई चीज थी। ठीक है ना। क्लॉथ वॉज असेंशियल, क्योंकि ये कारण दिए, इसे हम क्या लगाएंगे वर्ड? बिकॉज। ठीक है। आगे देखो, सेटलर्स इन न्यू इंग्लैंड रिफ्यूज्ड डैश दीज आउटरीचेस सम्स। तो जो न्यू इंग्लैंड में लोग थे उन्होंने रिफ्यूज किए कि वो ये अमाउंट नहीं देंगे जो इतना ज़्यादा बढ़ा दिए टैक्स के साथ। तो क्या हुआ? रिफ्यूज्ड। तो जब रिफ्यूज्ड वर्ड होता है उसके साथ क्या लगाते हो आप? टू वर्ड लगाते हो। तो रिफ्यूज्ड टू पे। ठीक है ना। रिफ्यूज टू पे दीज आउटरीचेस सम्स डैश। अब देखो उसके बाद क्या हुआ? डैश अ न्यू बोट फुल ऑफ टी वॉज लेफ्ट अनगार्डेड। अब देखो क्या हुआ? Dash a new boat full of tea was left unguarded. The settlers knew this was probably their only chance. तो चांस तो एक ही बार मिलता है। तो इसका मतलब हुआ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस देखो आप, उसमें देखो when, as, if या whenever। तो देखो when या whenever में से आपको लग रहा होगा कि कौन सा आएगा। अब देखो whenever का मतलब तो ये होता है जब भी कभी। तो जब भी कभी तो नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि चांस क्या उनको मिलेगा? एक ही बार मिलता है ना चांस, कि ये चांस है हमारे पास। तो इसका मतलब कि व्हेन लगाओगे। क्या ऑप्शन लगाओगे आप? व्हेन लगाओगे कि व्हेन अ न्यू बोट फुल ऑफ टी वॉज लेफ्ट अनगार्डेड। तो जब एक बोट जिसमें चाय भरी हुई थी, डिब्बे थे चाय के भरे हुए थे पूरे, जब वो छोड़ दिए गए तो सेटलर्स न्यू दिस वॉज प्रोबेबली देयर ओनली चांस। तो उनको समझ में आया कि यही चांस है उनके पास। तो इसे क्या लगाएंगे? व्हेन लगाएंगे। ठीक है ना। आगे देखो, दे डिस्गाइज्ड डैश एज इंडियंस। तो जब भी वर्ड आता है ना डिस्गाइज्ड, तो डिस्गाइज्ड का मतलब अपना वेश बदल लेना, तो उसके साथ हमेशा वर्ड लगता है देमसेल्व्स। क्या लगाते हैं हमेशा? दे डिस्गाइज्ड, बिना सोचे समझे क्या लगाओगे आप? देमसेल्व्स। दे डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स, मतलब उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। एज इंडियंस, और क्या बन गए? इंडियंस की तरह हो गए। एज इंग्लैंड वॉज फेमिलियर विद देम, क्योंकि इंग्लैंड के लोग उनसे इंडियंस को जानते थे। ठीक है ना, और पहचानते थे। एंड डम्प्ड द टी ओवरबोर्ड, और उन्होंने सारी चाय को क्या कर दिया? वहां पर फेंक दिया। कहाँ पर फेंक दिया?
डैश द हार्बर। तो हम जब कोई चीज़ को कहीं पर फेंकते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं इनटू द हार्बर। कहाँ फेंक दिया? इनटू द हार्बर बोलोगे आप। एंड डम्प द टी ओवरबोर्ड इनटू द हार्बर, और ऐसी जगह फेंक दिया हार्बर पर जहाँ पे मतलब बेकार हो चुकी वो। नाउ देयर वॉज, अब जो है क्या था, डैश टी टू पुट टैक्सेस ऑन। तो अब तो चाय खत्म हो गई थी जिस पे वो टैक्स लगा सके, तो क्या कहेंगे हम? नाउ देयर वॉज नो मोर टी। कहते हैं ना आई नो मोर टी, अब चाय तो खत्म हो चुकी थी। नो मोर टी, नो मोर टी टू पुट टैक्सेस ऑन। दिस इवेंचुअली डैश टू द रेवोल्यूशनरी वॉर। तो जब भी रेवोल्यूशनरी वॉर होता है तो हम क्या कहते हैं? लेड। दिस इवेंचुअली लेड टू द रेवोल्यूशनरी वॉर। अब देखो नेक्स्ट, देखो आगे सेकेंड पैराग्राफ में देखो, इन द डैश 2 decades television has become the most powerful means of entertainment. इन द डैश 2 decades, तो हम क्या कहेंगे? इन द लास्ट 2 decades। क्या बोलते हैं? लास्ट 2 decades मतलब पिछले 20 सालों में। 2 decades है ना, तो डिकेट्स का मतलब 1 डिकेट 10 साल का। तो पिछले 20 सालों में टेलीविजन क्या बन चुका है? मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका है। डैश द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी सैटेलाइट चैनल्स, इट्स रीच डैश मैनी फोल्ड्स। तो बात करें कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो जब ऐसा ऐसा हो चुका है तो हम क्या बोलते हैं? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी सैटेलाइट्स। क्या वर्ड यूज करोगे आप? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी सैटेलाइट्स चैनल्स, इट्स रीच डैश मैनी फोल्ड्स। तो अब देखो हैड इंक्रीज्ड, इट्स रीच हैड इंक्रीज्ड, क्योंकि वो पास्ट की बात करें कि मतलब बढ़ चुका है और अब भी बढ़ रहा है, मगर हम इसे क्या बोलेंगे? हैड इंक्रीज्ड, क्योंकि बढ़ भी चुका है ना, तो क्या बोल रहा है? हैड इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। ठीक है, मैनी फोल्ड्स। आई एम श्योर यू ऑल डैश एग्री विद मी। आई एम श्योर यू ऑल वुड एग्री। क्या बोलते हैं? you all would agree with me that TV dash an indispensable. That TV अब क्या बन चुका है? Has become। कौन सा वर्ड लगाओगे आप यहाँ पे? Has become। परफेक्ट लगेगा, क्योंकि ना पहले भी था थोड़ा टाइम से और अब भी है ना। तो has become क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। जो काम पहले भी हो चुका और अब भी चल रहा है तो हम बोलते हैं हैज़ बिकम। हैज़ लगाना चाहिए, परफेक्ट बन गया। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। द टीवी हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल गैजेट इन आवर होम्स। डैश हैज़ रिमेन्ड अनइफेक्टेड बाय इट्स इन्फ्लुएंस। तो क्या अनइफेक्टेड है? तो हम क्या कहेंगे? नोबडी, कोई भी जो है, नोबडी हैज़ रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय इट्स इन्फ्लुएंस, कि कोई भी इससे अनअफेक्टेड नहीं रहा है, सबको इसने इफेक्ट किया है। डैश सोप ओपेरास टू कार्टून्स। तो जब हम लिखते हैं 2 वर्ड आएंगे अपने आप से, तो इससे क्लियर है कि क्या वर्ड लगेगा? फ्रॉम से बोलते हैं ना 2 तक। फ्रॉम सोप ओपेरास, तो कौन सा वर्ड लगा? फ्रॉम सोप ओपेरास टू कार्टून्स, मूवीज एंड म्यूजिक देयर इज डैश डर्थ ऑफ व्यूअरशिप। तो कमी नहीं है इनकी देखने वालों की, तो देयर इज नो, क्या बोलेंगे? देयर इज नो डर्थ ऑफ व्यूअरशिप, क्योंकि नन का मतलब खत्म बिल्कुल। नॉट, नाइदर नहीं लगता, नाइदर के साथ एनी लगाते हैं हम, है ना, तो नॉट भी नहीं लगेगा, तो नो बोलेंगे यहाँ पे, नो डर्थ ऑफ व्यूअरशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें थर्ड वाला हम करते हैं इसमें स्टार्टिंग से। इसमें लिखा है इन अ लाइफ टाइम पर्सन डैश अबाउट अ ईयर looking dash things they have lost. In a lifetime a person dash about a year. तो लाइफ टाइम में एक इंसान जो है एक साल में क्या करता है? स्पेंड्स वर्ड लगेगा कि वो क्या करता है? बिताता है। टेंस का ध्यान रखना है, हैड स्पेंट नहीं लगेगा क्योंकि बिता हो ना चुका है। स्पेंड्स का मतलब बिताता है, ये प्रेजेंट टेंस लगेगा कि अब बिताता है। ठीक है ना, स्पेंड्स वर्ड लगाते हैं। इसी तरह स्पेंड क्या होता है? SPENT, वो पास्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वो, कि एक लाइफ टाइम में पर्सन क्या करता है? स्पेंड्स, क्योंकि ये क्या किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बस टेंस पहचानना है कि कौन सी टेंस की बात हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड लगाना है। इन अ लाइफ टाइम अ पर्सन स्पेंड्स
अबाउट अ ईयर लुकिंग, तो लुकिंग आ गया तो ढूंढ रहा है, तो लुकिंग के साथ हमेशा क्या लगता है, फॉर ही लगेगा ऑप्शन, ठीक है ना। लुकिंग फॉर थिंग्स दे हैव लॉस्ट, द थिंग्स दैट पीपल डैश मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर अम्ब्रेलाज, कीज एंड मोबाइल फोन्स। तो ज़्यादा क्या खोते हैं लोग अम्ब्रेला, की और मोबाइल फोन्स खोते हैं। द थिंग्स दैट पीपल क्या कहें यहाँ पे, लूज। अब देखो कौन सा लूज आएगा, ये ध्यान रखना है, LOSE वाला, LOSE लूज। इसका मतलब होता है खो जाना, किसी चीज़ का खो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, LOSE लूज, ठीक है ना। तो लूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर अम्ब्रेलाज, कीज एंड मोबाइल फोन्स। डैश पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। तो अब देखो इसमें से ऑप्शंस क्या है, हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन मोस्टली। मोस्टली क्यों लगाएंगे, मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, तो मोस्टली का मतलब होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। और जब मोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, पर मोस्ट के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन होता है ऑफ, मोस्ट ऑफ द, है ना। तो यहाँ ऑफ तो है नहीं, तो इससे क्या बोलेंगे हम, मोस्टली। मोस्टली मतलब ज़्यादातर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स have a lost and found office where objects that dash on trains or in buses। जो सामान क्या रह जाता है, ट्रेन्स में, बसेस में रह जाता है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, have been left। क्या वर्ड बोलेंगे यहाँ पे, have been left। where objects that have been left। have been left का मतलब जो सामान, have का मतलब होता है कि बहुत सारा, ऑब्जेक्ट्स है ना बहुत सारे, तो have लग जाएगा। और हैव बीन लेफ्ट का मतलब जो रह चुका है, उस सामान को तो उठा के ले जाएंगे, वो जो गाड़ियों में रह जाता है ना। और ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, इसे हमने लगाया हैव, ठीक है। आर के, अब देखो दैट हैव बीन लेफ्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं तो हैव लगेगा, बहुत सारे हैं। हैव बीन लेफ्ट ऑन ट्रेन्स और इन बसेस आर केप्ट डैश, आर केप्ट डैश, और कहाँ रखे जाते हैं, आर केप्ट अनटिल, कब तक के रखे जाते हैं, अनटिल, तब तक देयर ओनर्स क्लेम देम, जब तक के उनके ओनर्स नहीं आ जाते, तो तब तक के रखे जाते हैं, तो तब तक का मतलब अनटिल, ठीक है ना। लंडन्स लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस डैश विद अबाउट 1,30,000 आइटम्स अ ईयर। तो लंडन की जो लंदन में लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस है, डैश विद अबाउट, तो वहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, डील्स। डील्स का मतलब लगाएंगे हम वर्ड कि वो डील करते हैं, प्रेजेंट की तो बात होगी ना, तो पहले नहीं करा उन्होंने, ये नहीं हम कहेंगे कि कोई साल दे रखा होता कि बीच ने पिछले सालों में ऐसे किया, तो वो कह रहे करते हैं, हर साल करते हैं। तो कौन सा वर्ड लगाओगे आप, सिंपल प्रेजेंट वाला, क्योंकि करते हैं किसका, तो क्या वर्ड लगाओगे, डील्स। बस टेंस की बात है, टेंस समझ में आना चाहिए कि कौन सा टेंस है। अब देखो पास्ट की तो बात नहीं कर रहे ना, कोई साल दे रखा होता कि इतने इस साल में करा होता, तो हम पास्ट टेंस में घुस जाते। अब सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो लंदन की लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस की बात कर रही है कि वो हर साल इतने आइटम्स को क्या करता है, रखता है वहाँ पर। तो लंडन्स लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस डैश, तो क्या, डील्स विद अबाउट इतने आइटम्स अ ईयर, द डैश आइटम्स आर बैग्स एंड मोबाइल फोन्स। तो ज़्यादातर आइटम्स क्या हैं, बैग और मोबाइल फोन्स हैं। तो मोस्ट कॉमन द लगा दिया, जब द लग गया तो उसके बाद जो है थर्ड डिग्री लगती है। थर्ड डिग्री का मतलब जिसमें आता है मोस्ट। मोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे पहले वाली क्या हो गई, मोर होती है ना, बीच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर होती है, तो लास्ट की डिग्री होती है मोस्ट होती है। तो हम क्या लगाते हैं द के साथ, मोस्ट। द मोस्ट कॉमन आइटम्स आर बैग्स एंड मोबाइल फोन्स। में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी ग्रामर में कोई गलती नहीं होगी और जल्दी जल्दी भी कर लोगे। मतलब दा देखा तो मोस्ट लगेगा, थर्ड फॉर्म थर्ड डिग्री लगेगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।